श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 19 दावानल पान। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब ग्वालबाल खेलने में पूरी तरह लीन थे तो उनकी गौवें बहुत दूर चली गईं। ज्यादा घास खाने के लालच में और कोई न होने के कारण उनकी देखभाल करने के लिए वे एक घने जंगल में प्रवेश कर गईं। बड़े जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हुए बकरियां, गायें और भैंसें अंत में नुकीले नरकटों से भरे इलाके में घुस गईं। पास के जंगल की आग की गर्मी से उन्हें प्यास लग गई और वे पीड़ा से कराहने लगी। गौवों को सामने न देखकर कृष्ण, राम और उनके ग्वाल मित्रों को तुरंत अपनी लापरवाही का पछतावा हुआ। उन्होंने चारों ओर ढूंढा, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि वे कहाँ चली गई हैं। तब बालकों ने गायों के खुरों के निशानों और उनके खुरों और दांतों से तोड़े गए घास के तिनकों को देखकर उनके जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। सारे ग्वाल बाल बहुत चिंतित थे क्योंकि वे अपनी जीविका का साधन खो चुके थे। आखिरकार मुंजा वन में ग्वाल बालों को उनकी अनमोल गायें मिल गईं, जो अपना रास्ता भूलकर पुकार रही थीं। तब प्यासे और थके हुए ग्वाल बाल गायों को वापस घर के रास्ते पर ले आए। प्रभु ने गहरी गड़गड़ाहट भरी वाणी से उन पशुओं को पुकारा। अपने नाम सुनकर गौएं अत्यधिक प्रसन्न हो गईं और ऊंचे स्वर में प्रभु को उत्तर देने लगी। अचानक चारों ओर एक विशाल वनाग्नि भड़क उठी, जिससे पूरे जंगल के सभी जीवों के सर्वनाश का खतरा मंडराने लगा। सारथी के समान ही एक हवा थी जो अग्नि को आगे बढ़ा रही थी और हर जगह भयंकर चिंगारियां निकल रही थीं। वास्तव में इस बड़ी अग्नि ने अपनी ज्वाला रूपी जीभों को सभी तरफ फैलाकर चलने और स्थिर सभी प्राणियों को जलाना शुरू कर दिया था। जब गायें और चरवाहे लड़कों ने चारों ओर से उस वनों में लगी आग को देखा जिसने उन्हें घेर लिया था, तो वे डर गए। तब लड़के आश्रय के लिए कृष्ण और बलराम के पास गए, ठीक उसी तरह जैसे मौत के डर से परेशान लोग भगवान की शरण में जाते हैं। लड़कों ने उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महावीर, हे राम, हे अमोघ शक्तिशाली, कृपा करके उन अपने भक्तों को बचा लीजिए जो जंगल की इस आग से जलने ही वाले हैं और आपकी शरण में आए हैं। हे कृष्ण, अवश्य ही आपके अपने मित्रों का नाश नहीं होना चाहिए। हे समस्त पदार्थों के स्वभाव को जानने वाले, हमने आपको अपना स्वामी मान लिया है और हम आपके शरणागत हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मित्रों से ये वेदनापूर्ण वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, आप लोग अपनी आंखें बंद करो और डरो मत। तब लड़कों ने बहुत अच्छा कहते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान ने अपना मुंह खोला और उस भयानक अग्नि को निगलकर अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। ग्वालबालों ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें ये देखकर विस्मय हुआ कि उन्हें और गौओं को उस भयानक आग से न सिर्फ बचा लिया गया था, बल्कि वे सभी भांडीर वृक्ष के पास वापस आ गए थे। जब ग्वाल बालकों ने देखा कि भगवान के रहस्यमय शक्ति द्वारा, जो कि उनकी आंतरिक शक्ति से प्रकट हुई थी, उन्हें जंगल की आग से बचा लिया गया था, तो वे सोचने लगे कि कृष्ण निश्चित रूप से कोई देवता हैं। अब दोपहर ढल चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित गौओं को घर की ओर मोड़ दिया। अपनी बांसुरी को विशेष धुन में बजाते हुए कृष्ण गोप ग्राम में अपने ग्वाल मित्रों के संग लौट रहे थे और ग्वाल बाल उनके गुण गा रहे थे। गोविंद जी को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी संगति के बिना एक पल भी उन्हें 100 युगों के समान लगता था।